देखिए, जैसा कि आप ही बता रहे थे कि एनडीए में जहानाबाद विधानसभा सीट को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। और आपने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार एनडीए जो है जहानाबाद विधानसभा पे हो सकता है कि भूमिहार छोड़कर किसी और लोगों को मौका दे। तो मेरा ये मानना है, देखिए, भूमिहार समाज एक काफ़ी सुलझा हुआ सोच रखने वाला और विकसित विकास की ओर की बात करने वाला समाज है, और उसका हर युवा अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए और या अपने गांव के लिए विकास की ही मंसूबे पालकर वो आगे बढ़ता है। तो लेकिन उसको इस तरह से अगर नज़रअंदाज करके बाकी किसी और को अगर यहाँ पर लड़ाने का प्रयास किया गया तो ये हम समझते हैं कि एनडीए के लिए सही नहीं होगा, और ये एनडीए को तत्काल इस पर विचार करना चाहिए और अपने सोच को सही करना चाहिए। सर, आप जो है महागठबंधन से जब एनडीए में गए तब एनडीए से चिराग पासवान अलग होने की बात कर रहे हैं। देखिए, चिराग जी की अगर हम बात करें और हमारी पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति जो रुख रहा है अब तक, वो आप देखे भी होंगे। हमको लगता है कि ये चिराग पासवान जी का जो भी उम्र रहा है, उनको पहले तो राजनीतिक जो भी विरासत मिला है, हम उनको विरासत ही से, उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। और नीतीश कुमार पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जी जो वो इतना हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, हमको ये उचित नहीं जान पड़ता है। आप पहले मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, नीतीश कुमार बनने का प्रयास कीजिए। हवा हवाई में नीतीश, हमको भी कहिए, हम भी नीतीश कुमार पे हमला बोल देते हैं तो कोई, देखिए, उनके पिताजी का अगर कुछ नीतीश कुमार पे आरोप प्रत्यारोप लगाते तो कुछ हद तक अच्छा लगता, लेकिन चिराग पासवान जी को कभी शोभा नहीं देता। और हमको तो कहना है, हम तो जदयू से, भाजपा से, तमाम अपने एनडीए के गठबंधन से कहते हैं इनको बाहर का ही रास्ता दिखा देना उचित रहेगा। ये इनका नखड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा दिल की बात है, और हमको लगता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमारा इंटरव्यू कभी सुनेंगे तो वो भी सहमत होंगे मेरी बात से। हम पार्टी के लाइन भी मेरा यही रहा है। तो चिराग पासवान को आप इस तरीके से नज़रअंदाज करने की बात कह रहे हैं, आप ये क्यों भूल रहे हैं सर कि रामविलास पासवान को बिहार का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है? हो सकता है चिराग पासवान भी इस तरीके की कुछ देख पा रहे होंगे आगे। देखिए, रामविलास जी को अगर मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो इसके पीछे का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। चिराग पासवान जी के पास क्या है? मान लिया रामविलास जी अगर इस तरह का तमाम बात रखते तो कुछ अलग तरीके से हम लोग सोच सकते थे, लेकिन चिराग जी को ये शोभा नहीं देता। कब उनको देखे हैं कि बिहार की गलियों में पसीना बहाते हुए? कभी देखा है आपने बिहार के मजदूरों के साथ उनको खड़ा होते हुए? अगर देखा है तो बताइए। ये तो हवा हवाई के नेता हैं, और फिर चुनाव खत्म होगा, फिर अपना बैग वगैरह उठाकर दिल्ली में चले जाएंगे। इनको घास डालने का हमको जरूरत जान नहीं पड़ता है। मतलब कि रामविलास पासवान जमीनी नेता था, उनके बातों पर गहन करने की जरूरत थी, लेकिन चिराग पासवान को आप लोग कुछ नहीं समझ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे एनडीए के घटक, कोई भी घटक दल थोड़ी भी चिंता करे। इनको बाहर का रास्ता दिखाइए भाई, हम लोग एकदम बेताब हैं। इनका कब हमारे दलित भाइयों के साथ उठने बैठने का काम किए हैं? हमारे एनडीए गठबंधन में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जैसे गरीबों के मसीहा और दलितों के अभिप्राय जब बैठे हुए हैं तो इनको जरूरत नहीं है कहाँ दलित? हमको तो नहीं लगता कहीं से भी कि इनका दलित का दुख दर्द इनके अंदर भी महसूस ही करते होंगे। रितेश जी, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर देख रहे हैं तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हम भी सपना देख रहे हैं सीएम बनने का। हम में वो तमाम गुण मौजूद है जो चिराग पासवान से तो बेहतर गुण हम में ही मौजूद है। ये तो हम दावा कर रहे हैं। इतना ही है कि रामविलास पासवान, हाँ, वो लड़के हैं, हम अपना किसान के बेटा है, यही, वो भी छोटे किसान के बेटा है, यही अंतर है। अच्छा, जहानाबाद पर हम आते हैं। जहानाबाद में लगातार ये कहा जा रहा है कि भूमिहार वोट या फिर स्वर्ण वोट जो है आपके पार्टी या एनडीए से नाराज चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमको इस दावे में बहुत सच्चाई नज़र नहीं आती है। ये कह देना कि भूमिहार वोट पूरी तरह से नाराज़ है, ये ऐसा देखिए, कुछ परसेंट वोटरों में नाराज़गी है और हम समझते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे एनडीए के तमाम नेता भूमिहार समाज को मनाने का काम करेंगे और ये लोग मानेंगे भी। देखिए, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये ऐसे किसी सेंटिमेंट में आके वोट नहीं करते हैं, काफी सोच लोकसभा याद है ना चुनू जी, लोकसभा में क्या दुर्गति होने वाली थी, किस तरीके के बयार थे, अंतिम में ठीक है चुनाव जीत गए, लेकिन नाराजगी साफ झलक रही थी। वो नाराजगी फिर से दोहराने की लोग बात कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा में भूमिहार प्रत्याशी को हटाना, मेरा मानना है कि एनडीए के लिए ये अच्छा नहीं रहा। ठीक है, हम लोगों ने एनडीए ने चुनाव जीता और लेकिन उनका अंतर अगर आप देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि वो संतोषजनक नहीं रहा है और इसमें कहीं ना कहीं भूमिहार का कुछ वोट, लेकिन ये नहीं हम कह सकते 60% से प्लस वोट एनडीए के पक्ष में ही गिरा और बाकी वोट में कुछ जो है अपने अपने प्रत्याशी या नोटा में जिसकी बात सुनते रहे हैं शायद दिए होंगे। लेकिन अगर अभी इस विधानसभा में अगर जहानाबाद विधानसभा से अगर भूमिहार उम्मीदवार नहीं देती है एनडीए, तो ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है, ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं लेकिन कि क्या आने वाला वक्त प्रयास तो लगाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जो हैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री आदरणीय कृष्णनंदन वर्मा जी बेहद अनुभवी नेता हैं और समाज के सभी वर्गों में उनका आदर और सम्मान है। लेकिन अगर ये डिसीजन एनडीए लेती है तो हमको लगता है कि एनडीए के हित में ये जहानाबाद जिला का तमाम विधानसभा नहीं होने जा रहा है। अगर इस तरह का तनिक भी दिमाग में विचार है तो उसको तुरंत निकालने का काम करें। हम तो अपील करते हैं, अगर मेरा इंटरव्यू का कोई भी ये पार्ट एनडीए का कोई भी नेता सुने तो उसको तत्काल सीएम नीतीश कुमार या जो भी एनडीए के संयोजक हैं उनके पास पहुंचाने का काम करें। और हम अपने नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से भी ये मांग करेंगे कि वहाँ पे आप सलाह दें कि भूमिहार कैंडिडेट ही उचित रहेगा और काफ़ी अंतर से वो चुनाव जीत कर आएंगे। एक बात देखिए, हमारे नेता ने भी, हम पार्टी ने भी जहानाबाद विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रखी है और वहाँ से हमें मेरा भी नाम वहाँ उन्होंने भेजा है और हम समझते हैं कि जो भी 2-3 नाम भेजा है, हमारे नेता के द्वारा भेजा गया है, हमारी पार्टी के द्वारा भेजा गया है, तो सभी भूमिहार नाम है। इस बात को हम आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब हम बाकी की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब तक जो लड़ाई रहा है भूमिहार वर्सेस और महागठबंधन के जो रहते हैं जादव रिप्रेजेंटेटिव, उनसे लड़ाई रहा है और इसके कहने में कोई संकोच नहीं है। चुनू जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है? नहीं, हम समझते हैं कि उनका लोकप्रियता और नीचे गया है। कुछ दिन जब आए थे और जब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो हमको भी लगा कि नहीं, शायद बिहार की जनता से कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे दौर बीतते गया, चेहरा पुराना होते गया, फिर हमको लगा कि ये तो नई बोतल में पुरानी शराब, एक कोई कहावत है, वही चीज़ें हमको साबित हो रहा है। और ये तो लालू जी के ही मार्गदर्शन में चलने वाले लोग, वहाँ से तो इनका लिखा के आया होगा, वही उतना ही करना है, इनके पास न सोच है। एक चीज़ हम ये बताएं कि बिहार की जनता को क्या नन मैट्रिक बनाना चाहते हैं क्या? ये इनसे अगर कोई, देखिए, कोई स्टार से प्रेरणा लेता है। तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं कि कोई भी हमसे फरियाद ले, कोई भी आए हमारी शिक्षा पर जो सवाल खड़ा करता है वो नेता सामने आए, हमसे बात करें। देखिए, इस तरह का चैलेंज हम भी करते रहते हैं। हमको कहिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं या और भी जो बुद्धिजीवी पर, मेरा मन, हम चैलेंज करेंगे। हम आपके माध्यम से चैलेंज कर दिए, कौन किसके पास समय है कि ये हम आप जान रहे हैं ना, उनका बेसिक नॉलेज जो भी कि कैसे आएगा। एक बात बताइए, लोग अपने स्टार को देख के उसी को फॉलो करते हैं, तो हमारे स्टार कौन होंगे? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के लिए क्या, तो हम लोग शिक्षा जो स्टूडेंट है वो अपने सीएम को क्या, अरे यार पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो जब सीएम बिना पढ़े, देखिए ये चीज़ नहीं। तेजस्वी जी कभी बिहार के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। और जब तक नीतीश कुमार है, पिछला इंटरव्यू में कहे कि अभी श्रेष्ठ आदमी बैठा हुआ है भाई, जिनका श्रेणी पूरे भारतवर्ष में
टॉप लीडरों की सूची में इनका नाम आता है। इनको अभी इसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर टॉप में आता तो चिराग पासवान विरोध नहीं करते, वो लगातार विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि हम एनडीए से अलग नहीं है, भाजपा से अलग नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जो कार्यशैली है उससे हम अलग हैं और उसके साथ हम जो है गठबंधन नहीं कर सकते हैं। लगातार मनाने की कोशिश हो रही है लेकिन चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके नेता जो हैं वही नहीं मानने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान की ये निजी महत्वाकांक्षा हो सकती है, मेरा मानना है। उनको अभी लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करें। इनका देखिए, अगर इनमें बाकी ललक होता, ये जो कहते हैं ना कौन एक इनका क्या आया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये चुनावी समय में ही ये हम सुनने, अभी तक पूरा याद भी नहीं हमको हुआ, तो आपसे पूछे कि हम कुछ लगा कि कुछ लोजपा का भी एक चल रहा है कि चुनाव के समय हम भी बहुत सारा नारा लगा सकते हैं। ये सब अब पब्लिक में एक्सपोज हो गए। चिराग पासवान जी कहाँ, अभी तो मान लिया ठीक है उनके पिताजी का तबीयत खराब है और हमारा शुभकामना भी है और हम तो भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द ठीक हो। बिहार के एक तेजस्वी नेता हैं वो, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले ठीक होकर अपने पुत्र पे लगाम लगाएं, चिराग पासवान जी पर लगाम लगाएं। नहीं तो जो भी अब तक कमा के रखे हैं ये रामविलास पासवान जी, उसको एक खाक में मिलाने का काम किया और कर दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आखिरी सवाल आपसे एक चीज़ रहेगा कि अगर जहानाबाद में भूमिहार कैंडिडेट नहीं मिलता है तो चुन्नू शर्मा क्या करेंगे? देखिए, हम अपनी पार्टी से कमिटमेंट कर चुके हैं। पार्टी का जो सोच है वहीं पे हम भी रहेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर एनडीए की तरफ से जहानाबाद विधानसभा पे भूमिहार का उम्मीदवार अगर नहीं रहता तो मुझे व्यक्तिगत थोड़ा दुख होगा, एकदम बिल्कुल दुख होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा मखदूमपुर विधानसभा है भाई, हम जहानाबाद में खुद उम्मीदवार के रूप में अपना नाम दे। जहानाबाद में भूमिहार को नहीं दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा, कहाँ मिलना चाहिए बताइए। हमारे लिए भी ऐसा कीजिए कि हम भी जहाँ अल्पसंख्यक में हो वहाँ हमको रिप्रेजेंट करने का मौका दे दीजिए, कोई एक सीट। चलिए, बात बराबर हो गई। इस पे थोड़ा विचार करें। मतलब इससे तो यह स्पष्ट होता है ना चुन्नू जी कि इस बार भूमिहार भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, भूमिहार आरक्षण मांग रहे हैं कि हमें भी एक सीट दे दीजिए। ये तो अस्तित्व की ही बात हुई ना। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब आप जहानाबाद जैसे सीट पे जिनका नाम बताए या जिनका भी जो भी रहे, तो कहीं और हमको भी इस तरह का उदाहरण दे दीजिए, तो हो सकता है हम भी समझे कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने का काम बंद कर देना चाहिए और भूमिहार समाज को कोई ठग नहीं सकता है। देखिए, भूमिहार आप लोग हम लोग जो भी रहे जनसंख्या में जो भी रहे, लेकिन अब तक हम लोग अग्रणी होकर बिहार को बढ़ाने का काम किए हैं। ये और बात है कि हम लोगों के प्रति नकारात्मक सोच लोगों में भर दिया गया, लेकिन हम जो मूल्यांकन करते हैं या अगर शांति दिमाग से मूल्यांकन किया जाए तो समझ में आएगा कि बिहार जब बुरे वक्त में भी थी और जब सही वक्त में भी था तो उसमें भूमिहारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चुन्नू जी, आप समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। तो ये हमारे साथ हम के नेता चुन्नू शर्मा थे। इनका कहना है कि इस बार जो है जहानाबाद विधानसभा सीट से भूमिहार की उपस्थिति होना अनिवार्य होना चाहिए और अगर भूमिहार की उपस्थिति होती है तभी लोग जो है वोट करने या तो फिर उत्साहित होकर वोट करेंगे। अगर कोई अन्य प्रत्याशी होता है तो विरोध तो नहीं, लेकिन हर कोई नरम जरूर पड़ेगा। वहीं चिराग पासवान पर इन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हो सकते हैं लेकिन मौसम वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। वो गरीब के साथ खेत खलिहान में कभी नहीं रहे हैं, हवाई जहाज से आते हैं और हवाई जहाज से फिर चले जाते हैं। मतलब यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान का जो अभी चल रहा है कार्यशैली उससे चुन्नू शर्मा मतलब नहीं रखते हैं और इनका साफ कहना है, नीतीश कुमार से इन्होंने आग्रह भी किया है कि ऐसे पार्टी को नजरअंदाज करना चाहिए और महागठबंधन में जाने का ऑफर दे देना चाहिए। ये एनडीए से इनको बाहर निकालने की जरूरत है। हालांकि चिराग पासवान को नजरअंदाज करना एनडीए के लिए बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बिहारी फर्स्ट के
मद्देनजर चिराग पासवान घर घर तक पहुंचने की तैयारी पिछले 1 वर्षों से कर रहे थे और उसी का असर है कि अब एनडीए पर उनकी दबदबा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अब बीजेपी एक नया ऑफर दिया है कि 25 विधानसभा सीट पर आप चुनाव लड़े, जबकि 2 एमएलसी की सीट भी आपको मिलेगी, जो अभी हमें फिलहाल सूचना मिल रही है, गुप्त सूचना मिली है, यह सूत्रों से मिली जानकारी है, यह स्पष्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सूत्र से मिल रहा है जानकारी उसके मुताबिक 25 सीट देने के लिए एनडीए में तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।